subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic structure, properties and use of various phenols derivative like cresol, resorcinol and the nephthol. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके फिनॉल के जो डेरिवेटिव हैं, आपके क्रिसॉल हैं, रिसर्सिनॉल हैं या नेप्थॉल हैं, उनके क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या बेसिक उनके यूज़ है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका फार्मेसी के थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट नंबर 2 का पार्ट है. And if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. सो फर्स्ट आपका डेरिवेटिव है आपका क्रिसॉल. तो क्रिसॉल एक तरीके से मिथाइल फिनॉल है बोल सकते हैं या फिर आपके हाइड्रोक्सी टॉलिन है बोल सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका ये होता है. अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो ये आपका ऑर्थोक्रिसॉल है, ये आपका मेटाक्रिसॉल है और ये आपका पैराक्रिसॉल है, क्योंकि जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो आपके ऑर्थो मेटा या पैरा पे बाइंड अप हुआ है. बात करें हम इसको हाइड्रोक्सी टॉलिन भी बोल सकते हैं. अगर हम नॉमेनक्लेचर के रूप में लें तो हम अगर टॉलिन को बेस माने, टॉलिन को पेरेंट कंपाउंड माने, तो उस केस पे क्या होगा, ये आपका सेकंड पोजीशन हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया. तो उस केस में क्या होगा आपका, इसके लिए 2 हाइड्रोक्सी टॉलविन, इसके लिए 3 हाइड्रोक्सी टॉलविन और इसके लिए 4 हाइड्रोक्सी टॉलविन. तो ये हम उसको आईपीसी नेम कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर अपोजिट अगर हम फिनॉल को पेरेंट कंपाउंड मानेंगे तो इस केस में ये होगा आपका 2 मिथाइल फिनॉल, ये आपका 3 मिथाइल फिनॉल, ये होगा आपका 4 मिथाइल फिनॉल. तो इस तरीके से हम उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं आपके आईपीसी के थ्रू. बात करें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो इसमें होते हैं C7H8NO. बात करें मॉलिक्यूलर वेट की तो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 108 मीन्स 108.14 ग्राम पर मोल. एंड बात करें इसके बेसिक सिंथेसिस प्रोसीजर की, सो दिस इज मेड फ्रॉम द फिनॉल. तो फिनॉल का अगर हम करेंगे एल्काइलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिथाइल क्लोराइड, इट कन्वर्ट्स टू द पैराक्रिसॉल विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. तो ये उसके बेसिक रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, हमने ऑलरेडी इसको देख चुके हैं. तो बात करें हम इसके प्रॉपर्टीज़ की तो सो इट इज़ ए कलरलेस क्रिस्टल और थिकर लिक्विड और ग्रेसी स्ट्रक्चर, ग्रेसी नेचर टाइप लिक्विड और सॉलिड. ठीक है, ऐसा होता है. एंड इट इज़ सॉल्युबल इन द स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. तो ये जो अल्कलाइन वाटर है उसमें ये इजीली डिजोल्व हो जाते हैं. उसके अलावा बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की तो अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 191 डिग्री और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड. बात करें इसके बेसिक यूजेस की, सो द मिक्सचर ऑफ द क्रिसोल मीन्स मिक्सचर ऑफ द ऑर्थो पैरा और मेटाक्रिसोल यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, वुड प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. तो इनका बेसिक यूज़ है. बात करें हम ऑर्थोक्रिसॉल की यूज़ की तो ऑर्थोक्रिसॉल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एंड डिसइंफेक्टेंट एंड द वेरियस रिएक्टेंट. उसके अलावा बात करें मेटाक्रिसॉल की तो इसका यूज़ है आपका हर्बिसाइड्स में एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में, तो ये यूज़ होता है उसका. बात करें हम पैराक्रिसॉल की तो पैराक्रिसॉल आर यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट, डाई इंडस्ट्रीज एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्रीज. तो ये उनका बेसिक यूज़ है. तो अल्टीमेटली बहुत सारे जो डिसइंफेक्टेंट हैं या फिर आपके फ्रेग्रेंस हैं, आपके डाई इंडस्ट्री में हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें, या फिर आपके हर्बिसाइड्स हो, प्रिजर्वेटिव्स हों, उनमें बेसिकली उनका यूज़ होता है आपके क्रिसॉल का. अब आते हैं हम लोग सेकेंड ड्रग है आपका या सेकेंड केमिकल कंपाउंड है आपका रिसोर्सिनॉल. तो बात करें हम रिसोर्सिनॉल की तो ये एक तरीके से डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन डेरिवेटिव टाइप से है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेजोर्सिन एंड देयर इज ए बेंजीन डाई ऑल. तो बेंजीन पे 2 आपके ऑल ग्रुप हैं, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हैं. इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है आपका C6H6O2, जो आईपीएससी नाम क्या होगा आपका 1,3 बेंजीन डाई ऑल. जिसका जो प्रिपरेशन है वो बनता है आपके बेंजीन मेटा सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड से, जिसको हम जो है HCl से रिएक्ट कराते हैं आपके जिंक के प्रेजेंस में. तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो है आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाते हैं और एक तरह से रिसोर्सिनॉल फॉर्म होता है. दीज आर बेसिक थिंग्स अबाउट द रिसोर्सिनॉल. तो जो मेन आपका क्या प्रिकर्सर क्या है आपका बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड इज द मेन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिसोर्सिनॉल. बात करें इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तो इट इज ए वाइट सॉलिड ट्रंक टर्न पिंक ऑन द एक्सपोजर टू एयर बाय द ऑक्सीडेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 110 या 110 डिग्री सेंटीग्रेड
बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली होता है 270 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ अ फेंट इन ऑर्डर एंड सोलेबल इन द वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये इसके बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब आते हैं इसके बेसिक यूज़ पे। तो इसोर्सिनोल का जो है वी कैन यूज़ एज ए एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ द GI अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, ट्रीटमेंट विजाइनल इचिंग, इरिटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस डाइज एंड द एनालिटिकल रिएजेंट्स। जो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं उसमें भी हम रिसोर्सिनोल का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक अबाउट द क्रिसोल्स एंड रिसोर्सिनोल्स। इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द डिटेल properties, structure and use of the nephthol. So take a screenshot now, then I will discuss the next part. So next है आपका नेप्थॉल। बात करें नेप्थॉल की तो ये अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल दो टाइप के होते हैं, दो आइसोमर होते हैं। तो अल्टीमेटली जो पोजीशन नंबर 1 है मिला 1 नेप्थॉल, उसको हम अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं, जिसका नाम है आपका नेप्थलीन 1 ऑल। सेकेंड है आपका 2 नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल जो कि आपका नेप्थलीन 2 ऑल होता है। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसमें आपके नेप्थलीन रिंग पे आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है पोजीशन नंबर 1 पे या फिर 2 पे, ठीक है। और इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है आपका C10H8 ऑक्सीजन और C10H8O। तो ये उसका हो गया बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 144.17 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया आपका बेसिक मॉलिक्यूलर वेट। बात करें हम इसकी बेसिक सिंथेसिस पाथवे की, तो ये भी एक तरीके से नेप्थलीन का ही डेरिवेटिव है, तो नेप्थलीन से ही बनता है। तो अगर हम नेप्थलीन में सल्फोनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या होगा आपका नेप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। और फिर इसको अगर हम बेस के प्लेन्स में यूज़ करें तो क्या होगा, साल्ट बनेगा क्योंकि ये एसिड है। तो क्या बनेगा आपका नेप्थलीन ऑक्साइड आयन बनेगा। और फिर उसको अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपका अल्टीमेटली बीटा नेप्थॉल, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है आपके नेप्थॉल का। बात करें इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, सो कलर इट इज़ ए कलरलेस और वाइट सॉलिड क्रिस्टल होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 95 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है होता है अप्रोक्सीमेटली 278 टू 280 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली अल्फा नेथॉल का होता है। बात करें हम लोग इसकी सोलेबिलिटी की, तो ये वाटर में इनसोलेबल हैं और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं क्लोरोफॉर्म बेंजीन वगैरह में हैं या पेट्रोल मीथर हैं उनमें ये सोलेबल होते हैं। और बात करें हम इसके बेसिक यूज़ की, सो फॉर द वैरायटी ऑफ एनालिटिकल रिएजेंट्स, तो बहुत सारे जो मोलिस टेस्ट हैं, मोलिस रिएजेंट हैं, उनमें ये बेसिकली यूज़ होते हैं। तो जितने भी आपके बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं, केमिकल रिएजेंट्स हैं, उनमें बेसिकली इसका यूज़ होता है। सेकंड है आपका इट इज़ यूज एज ए बायोमार्कर फॉर द ह्यूमन एक्सपोज टू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे बॉडी में एक्सपोज हो गया है, हम ले चुके हैं, तो उसको डिटेक्शन के लिए हम ऐसे बायोमार्कर के रूप में यूज़ करते हैं आपके नेप्थॉल का। उसके अलावा टू सिंथेसिस द वेरियस ड्रग्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स एंड द डाइस। तो बहुत सारे जो डाइस हैं, आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, आपके ड्रग्स हैं, उनकी सिंथेसिस में भी आपके यूज़ होते हैं आपके अल्फा नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल का। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस एंड यूज ऑफ नेप्थॉल। एंड इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट एंड माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक एमीन्स। तो क्योंकि ये आपके लास्ट क्लास है फिनॉल्स का, हम आगे बात करेंगे एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से नोट कर सकें, क्योंकि ये बुक में है, कॉमनली नहीं मिलता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ please press the like button, share with your batchmates and friends, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.